तो फ्रेंड मैं अभी बाहर आई हुई हूँ घूमने के लिए। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। मैं सोचा थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लूँ, तो बस वही वॉक करने के लिए आ गई। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, सुबह की ठंडी ठंडी हवा सुबह सुबह की, और चिड़ियाएँ चहकती रहती है, बहुत प्यारा लगता है। हमारे इधर थोड़ा सा जंगल भी बहुत। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आप अच्छे ही रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मैं अपने घर का मतलब आज लेट हो गई हूँ, तो अपने घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत हो गया है, जैसे चाय पीना हो गया है, पानी पीना हो गया है, थोड़ा बहुत मैंने वॉक कर लिया है। और अब मैं सोचा भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आप लोगों से पहले गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, है ना? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और बस अब मैं काम को स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग इधर गर्मी कैसी पड़ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अब देखो होती भी है कि नहीं, तो देखो अब बारिश जब की जब से फिलहाल तो मैं घर का काम स्टार्ट कर रही थी, तो मैंने बोली पहले आपसे हाय हेलो और गुड मॉर्निंग कर ली। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में बने रहिएगा आप, और लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चले। तो फ्रेंड्स बस अब मैंने सामने के रूम से स्टार्टिंग कर दी काम करने की। तो सामने का रूम शाम में मतलब रात में जमा ही हुआ था पूरा के पूरा, पर आदत होती है ना थोड़ा बहुत मेंटेन करने की, तो बस मैं वही कर रही थी। तो थोड़ा सा सोफ़े को मेंटेन कर दूँगी, सारे कवर ववर ठीक कर दूँगी। वैसे तो ठीक ही था। और ये अलमारी जो है एनी टाइम बिखरी मिलेगी आपको। मेरे बच्चे सामान निकालते हैं और बस ऐसे ही पटक देते हैं। उनकी बुकें हैं और उनके लिखने पढ़ने का पूरा सामान। और अभी देखिए दोनों दोनों चिल्लर पार्टी कैसे सोए हुए हैं, और इनको मैंने अभी उठाना नहीं है। इनको अभी मैंने इसलिए नहीं उठाना है क्योंकि उठ जाएंगे ना तो फिर डिमांड करने लगेंगे, मम्मी दूध दे दो, नाश्ता दे दो, बहुत सारी चीज़। तब तक मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ सोची, फिर मैं उनको उठाऊँगी। क्योंकि कल शाम में जो है मेरे बच्चे सामान लेकर आए थे, तो बस वही जमा रही हूँ मैं। उसमें ना मैंने अचार के पैकेट मंगाए थे, जो आप देखेंगे अचार मसाला जो मिलता है ना मार्केट में, वो वाला मंगाया था अचार बनाने के लिए। उसको जमाने के बाद में मैं अपने सब्ज़ी की तैयारी करने लग गई। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन पहले से छील लिया था, और अदरक। तो बस उसी को काटने में मैं बिजी हो गई। घर के काम जल्दी जल्दी स्टार्ट करने पड़ते हैं, क्या करें। घूम कर आई हूँ, फिर सामने के रूम को जमाया बच्चों से मिली, और अब किचन में खाना बनाने में आ गई। तो बस अदरक लहसुन को कूट लूँगी। मैं अदरक लहसुन को कूट कर ही बनाती हूँ, अच्छा आता है टेस्ट। ग्राइंड करने से मसाला आधा जल जाता है, फिर आधा मसाला सेकने में जल जाता है, इसलिए मैं उसको कूट लेती हूँ ताकि जो जलना है वो कढ़ाई में ही जले, बाहर नहीं जले। तो बस दाल बघारना था मुझे, तो मैं सोची पहले दाल बघार लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, और खड़ी लाल मिर्ची से दाल बघारती हूँ मैं, तो मैं इसमें खड़ी लाल मिर्ची डाल दिया है, और टमाटर डाल दिया, और ये दाल डाल दिया। तो दाल तो पूरी बघर गई। दाल बघारना मैंने कई बार आपको बताया भी कि मैं कैसे बघारती हूँ, सेम वैसी प्रोसेस में से भी बघारा है। और ये दूध बच गया क्योंकि कल शाम में कोई ने भी दूध नहीं पिया मेरे घर पर। हॉर्लिक्स ख़त्म हो गया था, मेरे बच्चे वाइट वाला दूध नहीं पीते बिना हॉर्लिक्स के, इसलिए इतना सारा बच गया। और दूध के गर्म होने के साथ साथ मैं आलू को भी काट लूँगी, क्योंकि मुझे आज आलू की सब्ज़ी बनाना है। तो 3 आलू मैंने ले लिए, उसको छील लिए, और छीलने के बाद में इस तरीके का काट लिया। और मैं अलग अलग तरीके से काटती रहती हूँ, कभी ऐसे काटती हूँ, कभी छोटे टुकड़े काटती हूँ, कभी मोटे टुकड़े काटती हूँ, कभी बड़े टुकड़े काटती हूँ, ऐसे करके कैसे भी बना लेती हूँ। स्टाइल से बनाने से भी पता है सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल से मैं बनाती हूँ सब्ज़ी। तो उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और उसमें डाल दूँगी जीरा वगैरह। तो जो मसाले डालते हैं नॉर्मली आलू की सब्ज़ी में, वही डालूँगी, प्योर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जीरा डाल दिया है, और प्याज भून लेंगे उसके साथ साथ। तो गोल्डन ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन से थोड़ा कम ही, क्योंकि ज़्यादा प्याज भून जाने पर मुझे अच्छा टेस्ट नहीं लगता उसका, इसलिए होने से पहले ही मतलब हल्की गुलाबी होगी तब तक भूनूँगी मैं। और उसमें अदरक लहसुन मैंने डाल दिया, जो कि आपको दिखाया नहीं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है फिर वीडियो। उसमें जो मसाले डाल रही हूँ मैं, उसमें डाल रही हूँ हल्दी, मिर्ची, धनिया, और अब उसमें हल्का पानी डाल के और टमाटर डाल दूँगी, टमाटर और फिर पानी डाल दूँगी। तो ये हो गया मेरा मसाला रेडी, और इसके ऑयल छोड़ने तक के मैं इसको पकाऊंगी, और इस पर डाल दूँगी नमक। तो आप देख लीजिए मैं नमक डाल रही हूँ, चम्मच चला करके इसको ढक के रख दूँगी। तो मेरा मसाला जो है पूरी तरीके से पक गया है, उसने तेल छोड़ दिया है।
और उसमें डाल दूँगी आलू की स्लाइसेस जो मैंने काट के रखी थी। आलू की सब्ज़ी उससे ज़्यादा नहीं बनाती मैं, कि घर में सबको पसंद है आलू की सब्ज़ी, अब मुझे नहीं पसंद है। मुझे मतलब बार बार आलू अच्छा नहीं लगता है, हर चीज़ में आलू, पालक आलू और कुछ भी चीज़ में आलू मुझे अच्छा नहीं लगता है। हर चीज़ में आलू, मैं तो बहुत कम आलू डालती हूँ किसी भी चीज़ में। तो बस सब्ज़ी वगैरह के मैं बाहर आ गई थोड़ी हवा खाने, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, हमारे इधर बहुत गर्मी है। तो बस सब्ज़ी बन गया और मैं उसको ट्रांसफ़र कर लूँगी एक कटोरे में, और फिर कढ़ाई को मांझ के रख दूँगी, मतलब इवनिंग के लिए मांझ के रख दूँगी। क्या है, जब बर्तन मंजे रहते हैं ना तो खाना दूसरी बार बनाने में बिल्कुल भी तरास नहीं आता है, सब कुछ अवेलेबल रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए मैं ना शाम की तैयारी मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ कि मुझे शाम में खाना बनाने बिल्कुल तरास ना हो, क्योंकि मॉर्निंग में बनाया यार पता, फिर दोपहर में भी बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ, है ना, कहाँ छुट्टी मिल पाती है। और फिर रात में भी बनाओ, उससे सब तैयार रहता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाने में। तो बस अब बच्चों को दे रही हूँ, मैंने बताया था ना बच्चे डिमांड करते हैं, तो इनको पीनट जो है मैं फ्राई करके दे दूँगी। तवे पे ही मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, उसमें पीनट डाल दिया, उसको सेक लूँगी अच्छे से, थोड़ा हल्का सा ठिप्पे ठप्पे पड़ जाएंगे उतना सेक लूँगी, उसमें नमक डाल करके उनको दे दूँगी तो वो खा लेंगे। अब आ गई रोटी की वजह, तो सटासट रोटी बना लूँगी फटाफट। रोटी बनाने के बाद में फिर देखते क्या करना है। इतनी गर्मी थी ना फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था कि यार रोटी काश कोई झटके से बना जाता तो अच्छा रहता, हमें रोटी नहीं बनाना पड़ता। जबकि पता है मैं जल्दी कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठ के कि मेरा पूरा खाना बन जाए, और मेरे हिसाब से यही करना चाहिए यार। दिन भर हम बस खाना ही बनाते रहेंगे तो दूसरे कार्य के लिए कहाँ टाइम मिल पाएगा, हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। सुबह उठे तो खाना बनाओ, दोपहर में खाना बनाओ, शाम में खाना बनाओ। अगर हम ऐसे ही खाना बनाते रहेंगे तो हम कुछ और नहीं कर पाएंगे। इसलिए खाना बना के जल्दी से फुर्सत हो जाओ, और ऐसी आदत ही मत डालो घर वालों को कि उनको एकदम गरम गरम खाना दो। देंगे गरम, उसको गरम करके दे सकते, ज़रूरी है कि आप उसको तुरंत ही बनाओ, है कि नहीं। और जो लोग, ऐसा नहीं है कि सडनली 3 घंटे का खाना खाओ, 4 घंटे का खाना खाओ तभी आप स्वस्थ रह सकते हो। हम तो बचपन से हमारी मम्मी सुबह से बनाकर खिलाती थी तब भी मैं आज स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं है मुझे। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फ्रेश खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। फ्रेश का मतलब बहुत नया भी नहीं होता है, कुछ घंटे पहले बना हुआ खाना भी हम खाएंगे तो स्वस्थ ही रहेंगे। इससे हमारे को दूसरा काम करने का मदद मिलता है। हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम जा सकते हैं आराम से, ऐसा थोड़ी अब खाना नहीं बनाए तो हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है या हस्बैंड को खाना खाना है, तो हम कहीं बाहर गए हैं, हमें कोई अर्जेंटली काम है हमारा पर्सनल, तो कम से कम हमारा खाना बना रहेगा तो हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना फ़ोन करके कि बच्चों खाना निकाल के खा लेना या हस्बैंड खाना निकाल के खा लेना। नहीं तो हमको वहाँ से आना पड़ेगा खाना बनाने के लिए, और हम कुछ अलग से अपने लिए नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें 1-2 घंटे पहले ही सही पर बना कर रख लें, ताकि दूसरे कामों पर अपन ध्यान दे सकें। तो बस देखिए, आपसे बात करते करते मेरा पूरा बर्तन बन गया, और मैंने जमा भी दिया और रोटी भी बन गई। तो बस अब गैस स्टैंड साफ़ करने की बारी आई थी मेरी, तो मैं फटाफट गैस स्टैंड साफ़ कर लूँगी। बर्तन तो मेरे सारे मंज गए हैं। क्या है, किचन में खाना वाना बनने के बाद पूरा क्लीन कर लो तब ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर जब आओ अपने किचन में तो इतना आनंद की अनुभूति होती है ना, एकदम फ्री लगता है यार, हल्का लगता है और खुशी होती है कि यार आज हमारा काम कंप्लीट है। अब भूख लगती है तो बच्चे खाना खा लेंगे, घर साफ़ है, कोई आ गया तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स। तो बस किचन को मैं पूरा की पूरा साफ़ कर करके आ गई हूँ। अब आ गए बेडरूम में। अभी हमारे बच्चे जो है उठे तो उठ के बैठ गए हैं, इन्हें दूध पी लिए, नाश्ता कर लिए, पर मैं इधर बेडरूम में आ ही नहीं पाई यार मैनेज करने के लिए, क्योंकि मुझे पहले किचन को क्लीन करना था। डर लगता है यार, कोई आ जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा घर गंदा दिखेगा तो, इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी मैनेज कर लेती हूँ। तो बस अभी आई हूँ मैं बेडरूम को उठाने, फटाफट झाड़ लूँगी। मॉर्निंग में वो झटपट झटपट वाली झाड़ू लग जाती है घर पर सुबह सुबह में, जो ज़्यादा अच्छे से नहीं लगती है, पूजा पाठ के लिए फटाफट कर लेती हूँ मैं, कि ज़रूरी होता है मॉर्निंग में, इसलिए ऐसा ऊपर ऊपर लगा लेती हूँ। पर जब मेरा खाना वगैरह बन जाता है, नहाना धोना हो जाता है, खाना वगैरह बन जाता है, सब मैनेज हो जाता है, तो फिर अच्छे से झट के कस के झाड़ू लगा लेती हूँ मैं घर की, ताकि मेरा घर दिन भर साफ़ रहे। पता अभी जो झाड़ू लगाती हूँ ना, जैसे अभी खाना वाना बनने के बाद में 9-10 बजे जो मेरे घर झाड़ू लगती है, उसको लगाने के बाद मुझे शाम में नहीं लगाना पड़ता। शाम में वैसे रूल है, पर शाम में भी फिर अपन हल्का हल्का मार सकते हैं कि अपन रूल को फॉलो कर रहे हैं, गृहस्थी में है इसलिए। नहीं तो ज़रूरत नहीं है, अगर हमारे पास कोई और काम है तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम 10-11 बजे अच्छे से लगा लो ना, तो पूरा मतलब खाने का जो कचरा होता है किचन में बनाते वो, या बच्चों ने कुछ खिलाया पिलाया तो वो
और हमारे चलने फिरने से, बाहर के काम करने से जो कचरी और जो गंदगी हुई है वो सब 9-10 बजे क्लीन हो जाती है, फिर कुछ गंदा होने का सवाल नहीं उठता। तो फिर शाम तक ना क्लियर रहता है घर। फिर कोई आए, चाहे हमें कोई और दूसरा काम करने जाना हो, तो हम आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हमारा घर बढ़िया व्यवस्थित रहता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो मेरा मॉप भी हो गया। मॉप मतलब ऐसा हुआ कि ये किचन में जब मैं काम करके गई थी तो ये पूरा गीला हो गया था। तो गीले पे फिर झाड़ू लगाओ ना तो ढंग से लगती नहीं, झाड़ू अलग गीली हो जाती है और कचरा भी ढंग से मतलब क्लीन नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने जो है पहले यहाँ मॉप मार के पानी को सुखा लिया, उसके बाद में जो है झाड़ लूँगी अब। तो वो अच्छी झाड़ू लगेगी, थोड़ी साफ़ सुथरी सी। और ऐसी झाड़ू लगाने से ना तो पोछा की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। मान लो अगर अपन को कभी मन नहीं है या हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छी रगड़ के झाड़ू लगा दो ना, तो कोई जज ही नहीं कर सकता कि हमने पोछा नहीं लगाया, घर में क्लियर लगता है। और वैसे भी डेली पोछा लगाने वाले अगर एक दिन भी पोछा नहीं लगाते हैं तो कोई इतना जज नहीं कर पाता है फ़र्श को, है कि नहीं। और हमारा फर्श तो ऐसे कलर का है तो कोई वैसे ही जज नहीं कर सकता। नहीं, पर फिर भी पता है इस पे डस्ट दिखता है। जैसे हम मिट्टी के पैर से बाहर है ना, धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है हमारे इधर, थोड़ा माइंस का एरिया है हम लोगों का। तो अगर उसके पैर गीले पानी वाले लेकर इस पैर पे रखो ना, इस फर्श पे, तो अलग दिखाई देते हैं कि ये मिट्टी वाला पाँव है अपना। तो ऐसा नहीं है कि इसका कलर ऐसा है ये फर्श का, तो इस पे नहीं दिखेगा। तो इस पे दिखता है, टाइल्स पे भी दिखता है, इस पे थोड़ा कम दिखता है। अपन जैसे बाहर से देखो तो अलग पाँव दिखेंगे अपने फर्श पे। तो ऐसा नहीं कि इसको साफ़ नहीं करना पड़ता, इसको भी करना पड़ता है भैया, ऐसा नहीं है। तो बस घर का पूरा क्लीनिंग हो गया और बाहर लग गई मैं। तो बाहर का नहीं किया था, बस बाहर का कर रही हूँ। थोड़ा सा धूप भी आने लग गया है, पर अब क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा। मेरे आंगन में नहीं है, मेरे आंगन में टीन सेट डला है तो मेरे को इतना धूप का इशू नहीं होता, पर गेट खोलो ना फिर धूप आ जाता है। और धूप भी ज़रूरी है यार, 9-10 बजे तक हम पे धूप पड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, उससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है, शरीर में दर्द नहीं रहता है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं और किरण से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, जो सनराइज होती है ना उससे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मूड भी पता है फ्रेश हो जाता है। हम लोग कभी कभी अपसेट हो, अगर हमारा किसी चीज़ में मन ना लगे काम करने के लिए, तो आप एक बार ट्राई करके देखना, हल्की धूप में जाके खड़े होना 1-2 मिनट और फिर वहाँ से आना आप, तो आपको देखना पता नॉर्मली फ्रेश लगने लगेगा। चाहे शाम की, दोपहरी में नहीं भैया, नहीं तो दोपहरी में ना दिमाग ही फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा, मतलब दिमाग आउट हो जाएगा। दोपहरी में मत खड़े होना, खासकर गर्मी में। जैसे मॉर्निंग का टाइम हो, कभी कभी अपसेट रहता है ना माइंड, जैसे फ्रेश नहीं लगता, तो मॉर्निंग में या शाम में 4 बजे या 5 बजे, दोपहरी में नहीं तो पागल ही हो जाएंगे, तो और आफत हो जाएगी, है कि नहीं। तो बस मेरा बाहर का झाड़ू लग गया। और ये कारपेट है ना, इसको धोना बहुत ज़रूरी था, काफ़ी गंदा हो गया था और इसमें ना बहुत मेहनत लगती है मुझे धोने के लिए। देखो आप खुद देख सकते हो, बैठ के ना ब्रश से घसना पड़ता है, क्योंकि ये मशीन में ना घुस तो जाता है पर घूम नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे से ना क्लीन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ना सामने इसको पटक देती हूँ। सामने अभी मैंने फर्श धो दिया, आपको दिखा होगा। तो फर्श तो मैंने धो दिया है, तो फर्श क्लीन है, इस पर ला के बिछा देती हूँ गीला करके। यहीं डब्बे रखे हैं पानी के, नल आएगा तो भर लूँगी और यहीं से मतलब इसको घस घर के धो लेती हूँ। इतना क्लीन हो जाता ना यार, हाथ से घसने में। मशीन भी फीकी पड़ जाती है, मशीन तो गुल 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 घुमाती, घसती वसती थोड़ी है कोई, पर क्या करे अब, मेहनत। तो फ्रेंड्स काम मेरा ख़त्म हो गया है, पर मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ उसको धोने के चक्कर में। उसमें बहुत मेहनत लगती फ्रेंड्स, वो ना बहुत लंबा था, मैंने उसको काट करके आधा कर दिया और आधा करके उसको एक बना दिया, और एक जो है उस रूम में बिछा दी थी, एक इस रूम में बिछाती थी मैं। तो एक इस रूम में बिछाती थी, एक उस रूम में बिछाती थी, पर मैं परेशान हो जाती थी क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुलता नहीं था, मुझे उसको हाथ से धोना पड़ता था। जैसे देख रहे हैं आप, ऐसे धोना पड़ता था। और पूरे महीने महीने भर तो अपन नहीं चला सकते, कम से कम 8-15 दिन में उसको धोना ही पड़ता है। और मशीन में धुल जाए तो ईजी पड़ता है, पर मशीन में वो धुलता ही नहीं था, तो मैंने उसको एक को जला दिया। अब ये एक बच्चा है, इसको इसलिए बचा के रखा क्योंकि ये थोड़ा मोटा है, ठंडी के दिनों में ना नीचे बिछा दो तो पैरों को ठंड नहीं लगती है, इसलिए मैंने इसको बचा करके रखा है। पर धोने बहुत दिक्कत होती है, आपने खुद ने देखा होगा कि इसको धोने ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत ऐसे बैठ बैठ के घसना पड़ता है, पानी से उसको धोना पड़ता है, पानी भी बहुत नाश होता है, तो क्या करें। देखूंगी नहीं तो उसको भी मैं जला दूंगी। वो मोटा है यार, ठंडी में ना ठंडी नहीं लगती, उस पर बैठ जाओ नीचे साइड तो कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आज थोड़ा छोटा सा वो था व्लॉग, पता नहीं बनाने भी कितना बड़ा बनता है। तो
कैसा लगा मुझे बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा वीडियो रोज़ देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।